अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव करना। श्रद्धा का कल बताया था रात की क्लास में, श्रद्धा का अनुभव 24 घंटे रहता है। समझ में आया? जहाँ शास्त्रों में लिखा ना आत्म अनुभव आवे, तो कल लिया था एक उपयोग वाला अनुभव होता है और एक त्रिकाली ज्ञाय भगवान आत्मा का श्रद्धा में 24 घंटे अनुभव रहता है। और जो श्रद्धा वाला अनुभव है उसके लिए उपयोग में रहना जरूरी नहीं है। एक गजब की बात है। आया समझ में? कल रात की क्लास सुनी थी ना, क्या समझाया था? पंकज जी सुनी थी ना, क्या समझाया था कि मुझे कहीं पर भी अपनापन है तो उसका अनुभव 24 घंटे श्रद्धा में बना हुआ है, चाहे मैं उस पर उपयोग लगाऊं और चाहे नहीं लगाऊं। लेकिन अपन आत्मानुभव के नाम पर केवल वो शुद्ध उपयोग जानते हैं और शुद्ध उपयोग में आंखें बंद कर करके उसमें ताकत लगाते हैं। वो लगानी चाहिए, लेकिन पहले श्रद्धा तो सही करो। श्रद्धा में अपनापन आत्मा में हुए बिना वो उपयोग वाली अनुभूति में कैसे आएगा? उसके लिए पहले समर्पण चाहिए, ईमानदारी चाहिए, अंदर से आत्मा की सच्ची रुचि चाहिए, संसार में कहीं सुख बुद्धि नहीं चाहिए। कई लोग कहते कि जब हमारी आत्मा में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हम पर पदार्थों सुख बुद्धि तोड़ देंगे। सुना है ना, ऐसा सुनते होगे? अरे भाई साहब, पर पदार्थों में सुख बुद्धि पहले तोड़नी पड़ेगी। लोगों ने इसका अर्थ पता क्या निकाल लिया? निकालना तो ये था, लोगों ने इसका अर्थ पहले व्रतशील संयम लेने पड़ेंगे निकाल दिया। क्योंकि वे व्रतशील संयम को सुख बुद्धि तोड़ना समझते हैं। आया समझ में? हमने कहा कि भाई भोजन में से सुख बुद्धि तोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब भोजन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन बेचारों ने भोजन छोड़ दिया। समझ में आया कि नहीं? और वे क्या सोचते, भोजन छोड़ के हमारी भोजन में से सुख बुद्धि निकल गई। कई लोग व्रतशील संयम इसलिए ले लेते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पहले भैया तपस्रण करना पड़ेगा, पहले तपाना पड़ेगा, तो बस वो क्रिया कांड को तपाना समझते हैं। अरे भाई, ये भूल मान्यता की है, तो सुधारनी भी कहाँ पड़ेगी? पर पदार्थों में सुख माना तो एक क्रिया में माना कि मान्यता में माना? सारा खेल काहे का है? अरे सारी दुनिया में सारा खेल काहे का है? मान्यता। आप दिगंबर हो के श्वेतांबर? कल ले रहे थे दादा ही प्रश्न कि भाई तुम दिगंबर हो के श्वेतांबर हो? बोले साहब दिगंबर है। तो दिगंबर काहे से? अपनी मान्यता से हो। अंतर समझ में आएगी? नहीं आया? तुम्हारे क्रिया कांड से कुछ नहीं होता, ये तो आए दिन बदल जाएंगे, लेकिन वो अंदर मान्यता भरी पड़ी है। और असली जड़ तो वो मिथ्यात्व तो महावैरी है, वो ही तो संसार का कारण है। उस तरफ अज्ञानी जीव का ध्यान नहीं जाता। तो कई लोग तो इस टाइप के हैं कि वे पर पदार्थों में सुख बुद्धि तोड़ने की बात कहो तो वे व्रतशील संयम की ओर बढ़ जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि उनसे कहो कि भैया व्रतशील संयम नहीं करने। समझ में आया? पर पदार्थों में से सुख बुद्धि, तो वे सोचते अच्छा जब आत्म अनुभव आएगा तब कछु और न सुहाएगा। तो वे सोचते पहले आत्मानुभव करो फिर बाद में सुहाना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सुहाना पहले बंद होएगा, अनुभव बाद में आएगा। हाँ, लेकिन वो सुहाना सच्चा तभी कहलाएगा जब अनुभव होएगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? उदाहरण दे दूँ? एक आध उदाहरण दे देते हैं। लड़की की सगाई हो गई, ठीक है, लड़का लड़की की सगाई हो गई। तो सगाई हो गई तो लड़की का अपनापन उस लड़के में हो गया कि नहीं हो गया? अब वो बार बार अब अगर उसकी कोई खबर मिले, कुछ बात सुने तो बड़ा उसको अंदर से लगता है। और लड़के को भी कि भाई उसकी बात सुनता है। लेकिन ये अपनापन सच्चा कब कहलाएगा? नहीं समझा? और ऐसे में लड़की ये सोचे कि अभी तो सगाई हुई है, सुनना मेरी बात, और वो और लड़कों के बारे में सोचे, तो भाई साहब शादी खतरे में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो भाई किसी लड़की से सगाई हो और तुम्हें ये पता चल जाए कि ये किसी और से बात करती है, तो तुम ऑटोमेटिक उससे शादी कर पाओगे? फिर नहीं, सब खत्म हो गए। तो वो लड़की ऐसा कहे कि तुम चिंता क्यों करते हो, जब तक तुमसे नहीं हो रही तब तक कर रही हो। है क्यों? क्योंकि पागल है क्या? कह रहे
भाई तुमसे हो जान दो, जिस दिन हो जाएगी उस दिन बात खत्म कर देंगे, ऐसे नहीं होता। सुन, यहाँ सगाई का मतलब ही ये है कि अब सारे जगत के लड़के खत्म, अब सिर्फ एक ही मैं तेरे लिए हूँ। आया समझ में? ऐसा ही श्री गुरु कहते हैं कि अंदर में अगर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से प्रेम करना है तो सारे जगत का प्रेम तोड़ना पड़ेगा। कि नहीं साहब, चौथे गुण स्थान वाला पैसा तो कमाता ही है, चौथे गुण स्थान वाले विषय भोगों में तो रहता ही है, चौथे गुण स्थान वाले के घर गृहस्थी तो होती है साहब, तो इसमें क्या छोड़ना है रे? श्रद्धा में छोड़ना। सम्यक दृष्टि वही होता है जो श्रद्धा में सब कुछ छोड़ता है। अगर वो श्रद्धा में अपनापन रखे तो काय का सम्यक दृष्टि? कैसा सम्यक है? तुम देखते हो उसका चारित्र मोह, क्या देखते हो? सर्वज्ञ भगवान के पास जाना, जिनेंद्र देव इस पंचम काल में है नहीं, और उनसे पूछना कि सम्यक दृष्टि की जो श्रद्धा है उसमें किसी भी पर पदार्थ के कहीं पे भी कोई स्थान है? वे कहेंगे कुछ स्थान नहीं है, केवल उसे आत्म तत्व में अपनापन है। तो ये जो बाहर का मुनिराज का वैराग्य दिखता है, ये तो बहुत बात की चीज है। ये तो जब अंदर न समावे बाहर आ जावे, ये तो उसकी स्थिति है। लेकिन भैया अंदर में सम्यक दृष्टि के निरंतर श्रद्धा में पूरा वैराग्य है। और कितना है पता? जितना सर्वज्ञ देव को है उतना। मैं मुनिराज का भी नहीं कह रहा हूँ। जितना सर्वज्ञ की श्रद्धा मजबूत है उतनी ही श्रद्धा सम्यक दृष्टि की है। समझ में आया? ऐसे कई होशियार चंद हैं, आत्मा की बात भी सुनते हैं, स्वाध्याय भी सुनते हैं, वेद ज्ञान की चर्चा भी सुनते हैं, और पैसा कमाने में एकदम मस्त हो रहे हैं, संसार के कार्यों में मस्त हो रहे हैं। और उनसे कहोगे क्यों, ये क्या करे? अरे पंडित जी आप ही तो बताते हो, ये आत्मा में कोई बाधक थोड़ी है, ये तो अब सब ठीक है, ये तो अब चल रहा है। भूमि का है कि भूमि का शब्द भी खा लेगा एक दिन आदमी। समझ में आया? अरे तू पागल वागल हो गया क्या? तू अंदर में तुझे कुछ खबर है? तेरा अगर पैसे से प्रेम है तो आत्मा से तेरा प्रेम झूठा है। पैसा आवश्यकता के अनुसार जीवन में हो सकता है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं होना चाहिए। देखो सम्यक दृष्टि गृहस्थ होता है, क्योंकि वो मुनिराज नहीं बन पाता, उसके उतनी कसाई नहीं जाती, वैसा पुरुषार्थ नहीं जगता, ये परम सत्य है। लेकिन गृहस्थपना उसके अंदर नहीं है, वो अपने को गृहस्थ नहीं मानता। समझ में आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? मुनिराज अपने को मुनिराज माने तो वे मुनिराज नहीं, और गृहस्थ अपने को गृहस्थ माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं। समझाए? फिर साहब मानते क्या है? श्रद्धा के लेवल पर मुनिराज भी, सर्वज्ञ भी, श्रावक भी और गृहस्थ भी अपने को एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानते हैं। ये जो अंतर है चरण प्रणति का बाहर में, तो सब चारित्र मोह के उदय की बात है। लेकिन श्रद्धा में अगर चेकिंग करोगे तो 100 में से 100 नंबर चौथे वाले को, 100 में से 100 नंबर पांचवें वाले को, और 100 में से 100 नंबर मुनिराज को, और 100 में से 100 सर्वज्ञ देव को। श्रद्धा में एक नंबर नहीं कट सकता सम्यक दृष्टि का। ये सारे नंबर कहाँ कटेंगे? चारित्र में। आया समझ में? 5वें गुण स्थान वाले को नंबर ज़्यादा मिलेंगे, मुनिराज को और ज़्यादा मिलेंगे, और सर्वज्ञ का तो कहना ही क्या, और सिद्धों का तो कहना ही क्या। तो ये सारे वेद कहाँ से बने? चारित्र से। समझ में आया? चौथे से सिद्धों तक श्रद्धा एक सी, समझ लो अच्छे से। सिद्धों का लघुनंदन है ये, वो लघुनंदन श्रद्धा के आधार से, क्षयोपशम ज्ञान से और चारित्र के उदय से उसके भेद पड़ता है। एक जिन शासन में एक अपेक्षा ये भी है कि पहले से 12वें तक अज्ञानी। क्या फने पढ़ा है, सुना है कभी? क्या बात कर दी साहब कि हाँ केवल ज्ञान की अपेक्षा अज्ञानी, एक विवक्षा ये है। समझ में आया कि नहीं आया? सब समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए कि अंतरात्मा, मध्यम आत्मा, जगन्नात्मा जो भेद करे गए ना, वो सब उसके उस रूप में करे गए।
ये सब अपन जब समझेंगे तब समझ में आएगा। अपन को अंदर में ख्याल में रहना चाहिए, हम गृहस्थ व्रस्त ये बाहरी चारित्र भारत के उदय में गृहस्थ कहलाते हैं। श्रद्धा में हम केवल परिपूर्ण ज्ञायक भगवान आत्मा है, मेरे में और सिद्धों में कोई कमी नहीं है। जैसे मनुष्य पने में मेरे में और अंबानी में कोई अंतर, समझ में आया? भले ही वो 1000 करोड़ का मालिक हो, 50 लाख करोड़, से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूँ। समझ में आया? मनुष्य पने कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही सिद्धों में और मेरे में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि से कोई अंतर हमारे में, और जो कुछ अंतर है वो पर्याय का है और पर्याय में हूँ नहीं। आया समझ में? ऐसा निर्णय सम्यक दृष्टि के 24 घंटे श्रद्धा में कायम रहता है, इसलिए उसके अनंत आनंद बहता है। अनंत आनंद बहने का कारण ये है कि वो पर्याय दृष्टि से अपने को देखता नहीं। और पर्याय दृष्टि से जब अपन अपने को देखेंगे नहीं तो अपने को स्वाभाविक दुख होगा कैसे? जब तक तुम अपने को माँ नहीं देखोगी, पिता नहीं देखोगे, व्यापारी नहीं देखोगे, दुख कैसे होगा? अभी देखो तुम लोगों को यहाँ कोई दुख हो रहा है, क्योंकि इतनी देर के लिए व्यापार की दृष्टि छूट गई, इतनी देर के लिए संयोग की दृष्टि छूट गई, और बाहर निकलते ही तुरंत वे सारे जो शैतान दबे हुए हैं अभी जिनवाणी के सामने सब दबे हुए हैं, और जिनवाणी से विमुख होते ही वे सारे शैतान जग जाएंगे। और एक कहेगा चल व्यापार करने, एक कहेगा कमा पैसे, एक कहेगा चल राजनीति में, एक कहेगा चल समाज में, एक कहेगा चल पे कुछ खाने को ला, एक कहेगा चल घूमने चल, एक कहेगा कुछ, एक कहेगा कुछ, और बस बेचारे जीव को घेर लेंगे। और जीव बेचारा गिर जाता है क्योंकि उसे अपनी शक्ति की खबर नहीं, बेहोश है ना, वो घबरा जाता है, इतना परिहार देखता है कर्मों का। और अगर उसी समय जीव जाग जाए, हटप मैं त्रिकाली ध्रुव, कुछ नहीं, तुम्हें आना है आओ, मेरे को तुम छू सकते नहीं, तो बस खत्म हो जाती कहानी। अंदर से ईमानदार आदमी की बात ही निराली है। समझ में आया? देखो ना, जो आदमी ईमानदार होता है उसकी आवाज़ में खनक होती है। समझ में आया? लोक में भी दिखाई देता है। तो जो पुलिस ईमानदार होता है, पुलिस वाला, उसकी बात ही निराली है। जो ब्रह्मचारी ईमानदार होता है उसकी बात ही निराली है। जो पंडित ईमानदार होगा उसकी बात ही निराली है। जो सेठिया ईमानदार होगा उसकी बात ही निराली है। और बेईमान होगा उसकी बात ही सब खाली है। समझ में आया? बिल्कुल बेकार है। तो देखो, मोक्ष पद्धति को साधना जानता है, बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है। समझ में आया? नाना रूप है, क्या जानता है? जो बाहर के भाव हैं वे बाह्य निमित्त रूप जानता है कि सब प्रकार के हैं, वह निमित्त एक रूप नहीं है, वो मेरे स्वरूप में नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कड़िका का जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा है। ठीक है के? स्वरूप की कड़िका शब्द क्यों लिखा? स्वरूपाचरण कड़िका, कड़िका माने कण भर की उसकी आत्मस्वरूप में अनुभूति में जाता है, तो क्षण भर की है वो, कण मात्र की। समझ में आया? उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र, के स्वरूप में गया तो आचरण हुआ तो, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हुआ, तो वो कड़ी का मात्र जागने पर वह जाग गया। समझ, जैसे बिजली कौंध गई और कोई वस्तु दिख गई, ऐसे ही भेद ज्ञान करते करते क्षण भर के लिए एक ऐसी स्थिति बनी कि एकदम आत्मा अनुभव में आ गया और फिर चला गया, लेकिन उतने में ही उसे सारी स्थिति ख्याल में आ गई। तो देखो, प्रमाण मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक स्वरूपाचरण की कड़ी का जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा होता है। तो याद रखो, अगर हम पर पदार्थों में सुख बुद्धि रखेंगे, संयोगों में एकत्व बुद्धि रखेंगे, वो नहीं तोड़ेंगे और ये सोचेंगे कि जब आत्मा मिल जाएगा तो टूट जाएगी, बिल्कुल गलत अवधारणा है। आपको आत्मा मिलने के पहले ये सब तोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? हमारी आपसे शादी हो जाएगी फिर हम सारे संबंध तोड़ देंगे? नहीं भाई साहब, ये पहले। नहीं समझ में आया? अजय को बताओ और कर लो, इसी उदाहरण बना लो, उसमें क्या है। वो लड़की का रिश्ता पक्का हो गया, देखना ध्यान से, तो उसके सारे सपने काहे के सजने लगते हैं? ससुराल के।
और मायके के सपने कैसे होने लगते हैं, धूमिल। समझ देखना तुम कितना अंतर पड़ जाता है। उसकी बार बार फिर उसकी बातें याद आती हैं कि वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितने बजे ऑफिस जाते हैं, क्या व्यापार करते हैं, उनकी कितनी दुकान। देखो उसका सारा क्यों, क्या उसको सारा सुख वहाँ पसर गया। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे भाई की दुकान नहीं चल रही, हाँ ठीक है अब तुम देखो तुम्हारा काम देखो है होता है ना, लोग में होता है ना। श्री गुरु कहते ये अच्छा लक्षण है उस लड़की का, सही लक्षण है। समझ में आया। और पहले तो किसी लड़के बड़के से बातचीत, अब तो बात ही खत्म, आज से कोई बातचीत नहीं रही, डी एंड सब। ये श्री गुरु कहते सम्यक दृष्टि कौन बनता है, जिसे आत्म स्वरूप मिल जाने पर माने जो खबर पड़ गई कि मेरा स्वरूप ये है, तो उसने पर पदार्थों से रस खत्म कर दिया। अब कोई कहता है कि तुम्हारे ताऊ जी का, हाँ ठीक है यार, ताऊ जी में जान दो, अब तो हमें आत्मा मिलेगा। समझे। अब कोई कहता है तुम्हारा पड़ोसी, आओ ठीक है यार छोड़ो। अंत में आया। अब जिसका रस सब जगह से बनना बंद हो गया और एक आत्मा में जिसका रस बनने लगा, वो ही रस बनते बनते एक दिन आत्मानुभूति का जन्म होता है।